अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम आस्तीन का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे मोतियों के साथ। आर्म होल से ही ये डिज़ाइन बनेगा और इस तरह से लड़ियां हम लगाएंगे आस्तीन में। तो आज ये हम डिज़ाइन सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने बुकरम का पीस ले लेना है, इस तरह डबल कर लेंगे। यहाँ से आपने निशान लगाना है 5.5 इंच पे। और ये आप चाहें तो थोड़ा गहरा भी, डीप भी कर सकते हैं, जो मैंने 5.5 का लगाया। फिर यहाँ से 1 इंच का निशान आप लगाएंगे, ये निशान भी सीधा कर लेंगे और यहाँ से आपने गुलाई दे देनी है। ये हमने 5.5 रखा है। आप चाहें तो इसे थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, 2-3 इंच 4 इंच जितना आप करना चाहें। अब ये कटिंग कर लेंगे और दूसरी आस्तीन के लिए भी इसी तरह से आपने कटिंग कर लेना है। अब ये कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे, जैसे हम गले चिपकाते हैं, पीस अंदर रख के बुकरम का अच्छे से चिपका लेनी है बुकरम आपने। उसके बाद ये साइड से दबो बिठा लेंगे, उसके बाद सेंटर कर लेंगे। दोनों पीसों को इसी तरह से आपने चिपका लेना है। अब ये सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, ये शिफॉन का कपड़ा हो तो उसके ऊपर आपने इसके नीचे भी एक कपड़ा रखना होगा। पहले तो आपने ये सेंटर से सेंटर मिला के ये सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह हम गले की सिलाई लगाते हैं। इस तरह शिफॉन का कपड़ा हो या क्रिंकल का कपड़ा हो, उसके नीचे आपने इस तरह कपड़ा रखना है और ये पिन लगा लेनी है। इसकी वजह ये है कि हम ये कपड़ा इसलिए लगा रहे हैं ताकि बुकरम जो है वाइट है तो ये नज़र ना आए। कपड़ा मोटा हो तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह का बारीक कपड़ा हो, शिफॉन का हो, क्रिंकल का हो, उसमें आप इस तरह से कपड़ा आपने रख लेना है आस्तीन के नीचे। ये कुटके लगा लेंगे। अब ये प्रेस से आपने बिठा लेना है। यहाँ से ये दबो बूट का छोड़ के आपने कटिंग करना है कपड़े का, और इस दबो को जो है फिर आपने इस तरह ऊपर करके प्रेस से बिठा लेना है। और तुरपाई से पहले इस दबो को हम ये इस तरह अंदर कर लेंगे इसके गले के बुकरम के। अब ये देखें बुकरम हमारी जो है इसमें छुप छुप गई है बिल्कुल, दबो भी और बुकरम भी। तो ये आपने तुरपाई कर लेनी है। दोनों पीसों को इसी में टांके में कवर करना है आपने। दूसरी आस्तीन को भी इसी तरह से आपने पलटा लेना है। अब सुई में धागा आपने डबल डालना है, जैसे हम टिच बटन के लिए धागा डालते हैं डबल। यहाँ से आपने 1.25 इंच पे निशान लगाना है उल्टी साइड से, यहाँ से भी 1.25 इंच पे। यहाँ से ये टांका उठाएंगे, फिर डबल टांका। अब जो है ये मोती आपने इस तरह सुई में उतारने हैं। और इस जगह पे आके हमने ये टांका पक्का कर देना, और मोती इस तरह से ढीले ही रहेंगे। इस तरह यही डिज़ाइन है, मोती हमने इस तरह ढीले ही रहेंगे। लचक लचक इस तरह आएगी। तो आगे इसके फिर वैसे ही 1.25 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से भी 1.25 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ से जो हम मोती लगाएंगे, ये भी मोती उतने ही होने चाहिए जितने हमने ऊपर लगाए हैं, वो आपने गिन लेने हैं। जितने मोती ऊपर लगाए हैं यहाँ भी उतने ही मोती आने चाहिए। ये गैप गैप हमारा 2 इंच का आएगा, तो ये इस तरह से मोती नीचे आ जाएंगे, लटक जाएंगे नीचे। यहाँ से फिर वैसे ही 1.25 इंच का निशान, ये निशान हम लगाते जाएंगे, और मोती इसी तरह से लड़ियाँ मोती की वो भी हम लगाते जाएंगे।
तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 लड़ियाँ आ गई हैं। तो इतनी ही हम लगाएंगे। अगर ज़्यादा लगानी है आपने, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप फिर इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। जैसे ये हमने 2 इंच रखा है, इसको भी आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस यहाँ से इतनी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस जगह पर जो है हम ये जैसे 2 इंच का हमने गैप रखा था, इस जगह पे 2 इंच का गैप करके हम बुकरम लगा लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो। उसके बाद फिर हम सिलाई भी लगा लेंगे ताकि आस्तीन लगाने में हमें आसानी हो जाए। तो इसका सेंटर करके बुकरम के ऊपर कुटका लगा लेंगे। तो ये हमारा आस्तीन का सेंटर हो गया। तो अब जिस तरह हम आस्तीन लगाते हैं उसी तरह से हमने ये आस्तीन लगानी है। सेंटर का आपने ख्याल रखना है, सेंटर जो है वो शोल्डर से मिलना चाहिए। अब ये आस्तीन लगाने के बाद आपने बुकरम निकाल लेनी है और आर्म होल ओवरलॉक करवा के ये जो दबो है, क्योंकि आस्तीन में हमारी लाइनिंग नहीं है, दबो कमीज़ की तरफ करके आपने बिठा लेना है और तुरपाई कर लेनी है। कमीज़ की तरफ करके दबो बिठा लेना है आपने प्रेस से, और उसके बाद इसको तुरपाई कर लेना है आपने।